What are the different types of breast cancer surgery? Breast cancer surgery के different types क्या होते हैं? जब भी हम लोग ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की बात करते हैं तो उसके हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ब्रेस्ट की सर्जरी होती है और दूसरा एक्जिला या आर्मपिट की सर्जरी होती है। बेस्ड ऑन पेशेंट हमारे पास कौन से स्टेज पर आया है या डिजीज कौन से तरीके का, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। और ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी मतलब जिसमें हम लोग ब्रेस्ट बचाकर सिर्फ गांठ निकालते हैं, वो एक टाइप की सर्जरी होती है। कभी कभी अगर गांठ है वो एक से ज्यादा या थोड़ी बड़ी होती है या स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें पूरा स्तन भी निकालना पड़ सकता है। ये दो टाइप के सर्जरी होते हैं। अगर हमें स्तन निकालना भी पड़े तो दोबारा स्तन बनाया जा सकता है और उसके भी कई टाइप्स होते हैं, लाइक इम्प्लांट बेस, मतलब हम लोग इम्प्लांट डाल सकते हैं ब्रेस्ट की जगह में, या फिर खुद के टिश्यू, सो बैक या अब्डोमेन या कहीं जगह से हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करके टिश्यू लेकर भी दोबारा ब्रेस्ट बना सकते हैं। Now when we talk about axilla surgery मतलब आर्मपिट का सर्जरी, नाउ ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले आर्मपिट में स्प्रेड होता है, तो हम लोग आर्मपिट का भी बायोप्सी करते हैं जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ड्यूरिंग सेम टाइम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हम लोग आर्मपिट का भी ऑपरेशन करते हैं और वहां से कुछ लिम्फ नोड्स या ग्लैंड्स हम लोग निकालते हैं टेस्टिंग के लिए, देखने के लिए कि उसमें स्प्रेड है कि नहीं। अगर उसमें स्प्रेड होता है तो यूजुअली उस एरिया के सारे लिम्फ नोड्स हम लोग भी निकाल देते हैं। एंड मेन उसका जो काम होता है वो होता है स्टेजिंग करने का। ये डिटरमिन करता है कि आगे और कितना ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। Which stage requires which kind of surgery? कौन सी स्टेज पे कौन सी सर्जरी जरूरी होती है? ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आई नो जनरली अगर अर्ली स्टेज होता है तो हम लोग मिनिमम सर्जरी कर सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट बचाकर सिर्फ गांठ निकालना। अगर वो सर्जरी का एरिया थोड़ा बड़ा होता है तो हमें और एरिया निकालना पड़ सकता है, लेकिन उसमें है जो ऑन्कोप्लास्टी जिसे हम बोलते हैं उसका रोल आता है। उसमें हम लोग ब्रेस्ट सर्जरी, कैंसर सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का दोनों मिश्रण होता है, ऑन्कोलॉजी एंड प्लास्टिक, ऑन्कोप्लास्टी। और हम लोग कैंसर पूरी तरह निकालकर ब्रेस्ट का शेप मेंटेन करने के लिए पास का टिश्यू या कहीं और से टिश्यू लेकर के हम लोग दोबारा ब्रेस्ट को सेम शेप देते हैं। अर्लियर स्टेजेस में यूजुअली हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट का जो ट्यूमर्स है वो एक से ज्यादा जगह हो तो हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ सकता है। और लेटर स्टेजेस जैसे मैंने पहले भी बताया, जब स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है तो वी नीड टू समटाइम्स रिमूव द होल ब्रेस्ट अलोंग विद द स्किन। ठीक है। कभी कभी अर्लियर स्टेजेस जो प्री कैंसर होते हैं वो भी थोड़ा ज्यादा ब्रेस्ट में कई जगह पर होते हैं, सो इट्स नॉट स्टेज बट मोर लाइक लोकेशन, वो जो ट्यूमर है वो कितनी जगह है और कितना फैला है। बट इन जनरल अगर स्टेज कम हो तो हम लोग कम सर्जरी कर सकते हैं, ब्रेस्ट बचा सकते हैं, कम कीमो देना पड़ता है। ये सब दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि अर्ली डिटेक्शन इज की टू बेटर क्योर। ठीक है, जब हम लोग उसको अर्ली डायग्नोज करते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, तो सब बाकी का जो सर्जरी कीमो वगैरह सब कम हो सकता है। How long will my surgery take? अगर मेरी सर्जरी होती है तो कितना टाइम लगेगा उसमें? ओके, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कौन सा सर्जरी हो, बट इफ इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेस्ट कैंसर कंजर्वेशन सर्जरी या मैस्टेक्टमी जिसमें हम लोग पूरा स्तन निकालते हैं, तो हॉस्पिटल स्टे मे बी 2 या 3 डेज का रहता है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके सर्जन के ऊपर भी कि वो कितना कंफर्टेबल है। बट यूजुअली माय पेशेंट्स वो लोग 2 दिन में घर जाते हैं, 1 डे सर्जरी, नेक्स्ट डे सब लोग घर जाते हैं, अनलेस देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन विच कैन बी देयर। और अगर कुछ बड़ा प्रोसीजर हो, जैसे मैंने प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स बताए, उसमें स्टे बढ़ता है, उसमें सर्जरी का टाइम भी बढ़ता है, तो सर्जरी का टाइम बढ़ता है एंड स्टे अराउंड 5 डेज के आसपास हो जाता है। once we do the surgery, sutures कभी कभी sutures मतलब stitches कभी कभी निकलने वाले निकालने पड़ते हैं और कुछ अपने ही गल जाते हैं, वैसे भी sutures लिए जाते हैं। तो यूजुअली अगर निकालने वाले sutures होते हैं तो वो 10 या 12 डेज के बाद निकलते हैं। और कभी कभी हम लोग एक ड्रेन भी रखते हैं, मतलब एक डब्बा होता है जिसमें जो भी
बॉडी से निकलने वाला पानी पदार्थ खून वगैरह जमा होता है, और वो जब कम हो जाता है वो भी अराउंड 7 to 10 days हम लोग उसको भी निकालते हैं। तो ओवरऑल रिकवरी टाइम फ्रॉम एवरीथिंग आप अराउंड 12 days बोल सकते हैं। What is the estimated cost of breast cancer surgery in India? भारत में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के लिए लगभग कितना खर्चा आता है? भारत में एक्चुअली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना वेरीड, इतना डिवाइसिव है, तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे तो आपका सर्जरी बहुत कम में हो जाएगा, maybe even 30,000 rupees. There are also योजना भी होते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के, तो उसमें भी कुछ सर्जरीज कवर होते हैं। बट इन एनी प्राइवेट हॉस्पिटल मिनिमम आई थिंक आपको 60-75,000 से लेकर बेसिक सर्जरीज अप टू 3 lakhs, और अगर प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स होते हैं, स्टे लॉन्ग होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ऑब्वियसली दैट कॉस्ट विल इंक्रीज। What are the side effects of breast cancer surgery? Breast cancer surgery के side effects क्या होते हैं? जब भी हम लोग sort of side effects की बात करते हैं, तो we talk about sort of immediate complications and long term complications. तो जब हम लोग immediate complications जो सर्जरी के तुरंत बाद हमें रिस्क होते हैं, वो मेनली ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, वूंड में कुछ प्रॉब्लम, उसके रिस्क होते हैं। अगर हम लोग कुछ फ्लैप लगाते हैं तो उसमें वो फ्लैप का अपटेक, मतलब वो फ्लैप कितना हेल्दी रहता है, वो हमें देखना होता है। मेनली इन लॉन्ग टर्म रिस्क, जब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर जनरली इज अ सरफेस सर्जरी, मतलब हम लोग पेट के अंदर या छाती के अंदर जाकर ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क होते हैं, अगर आप ब्रेस्ट बचाते हैं तो दोनों ब्रेस्ट में कॉस्मेसिस कैसा है वो देखा जाता है कि दोनों ब्रेस्ट में सिमेट्री है कि नहीं। जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो एक्सिला या आर्मपिट सर्जरी के होते हैं। तो जब हम लोग आर्मपिट में सर्जरी करते हैं और ग्लैंड्स निकालते हैं, स्पेशली अगर वो पॉजिटिव होने के कारण हमें सब ग्लैंड्स निकालने पड़ रहे हैं, तो वहां के कुछ नर्व्स को हमें कट करना पड़ता है पूरी तरह से वो क्लियरेंस करने के लिए। उसके कारण ये आर्म के इनर वाले हिस्से में सुन्नपन हो सकता है, ओके, विच इज नॉर्मल। आपका मोटर फंक्शन, मतलब हाथ को काम करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इतने दूर एरिया में आपको नमनेस हो सकती है। अदर देन दैट मेन रिस्क रहता है लिम्फेडीमा का, मतलब हाथ में सूजन आने का रिस्क। तो कोई भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स जिनका एक्सिला का ऑपरेशन हुआ है, उन सबको हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं, शोल्डर फिजियोथेरेपी एंड आर्म फिजियोथेरेपी। तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, अराउंड 10 एक्सरसाइजेस, जो वो लोग दिन में 2 से 3 बार करते हैं, जिसके कारण जो आर्म में है वो स्वेलिंग ना आए। हम लोग उनको ये भी बोलते हैं कि आर्म में कभी कुछ चोट वगैरह नहीं आनी चाहिए। ये इसलिए होता है कि जब हम लोग लिम्फ नोड्स निकालते हैं तो हमारी बॉडी में एक खून के जैसा ही ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है जिसको लिम्फ बोला जाता है, और वो लिम्फ भी ड्रेन होता है हाथ से इधर की तरफ, बॉडी में मेन की तरफ, और वहां पर लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो उसके बीच का रास्ता होता है, दे आर गेट कीपर्स। तो क्योंकि हम लोग वो निकाल देते हैं तो वो लिम्फ को जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसलिए आप कभी भी देखेंगे आपको चोट लगती है तो कैसे सूजन आता है, फिर वो सूजन चले जाती है। तो हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको अगर लिम्फ कलेक्शन होता है, तो क्योंकि वहां पर निकास नहीं है, तो वो हाथ का सूजन जाने में काफी समय लग सकता है। इसलिए हम लोग उनको वार्न करते हैं कि हाथ को थोड़ा संभाल के रखना है। कुछ भी टाइट ज्वेलरी, टाइट कपड़े, इस साइड हैवी वेट्स वगैरह लिफ्ट करना भी उनको थोड़ा अवॉइड करना होता है। एंड दोज एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी क्या हो गया है, वेरी फॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। कीमोथेरेपी, सर्जरी, सब तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उससे हमारा सर्वाइवल बहुत इम्प्रूव हो गया है, अवेयरनेस भी बढ़ा है। तो हमारे पेशेंट्स अर्ली स्टेजेस में आते हैं और उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होकर वो बहुत बहुत दिनों तक बिल्कुल अच्छे रहते हैं। तो इसलिए लाइफ जो सर्वाइवरशिप इश्यूज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसलिए हाथ में सूजन आना,
बेसिक काम करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो छोटे कॉम्प्लिकेशंस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उस पर हमें और भी आज के जमाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। What is the survival rate of breast cancer surgery? Breast cancer surgery के बाद बचने का दर कितना होता है? सी ऑब्वियसली ये तो बहुत ही स्टेज डिपेंडेंट है एंड व्हाट वी कॉल एज ट्यूमर सब टाइप। तो ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी नहीं है, विद इन ब्रेस्ट कैंसर बहुत टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। कुछ थोड़ा फास्ट ग्रो करते हैं, कुछ स्लोअर ग्रोइंग होते हैं। तो जो स्लोअर ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, ऑब्वियसली उनका जब हम कंप्लीट रिमिशन हो जाता है, पूरा क्योर हो जाता है, तो उसमें दोबारा आने का रिस्क बहुत कम होता है। और जब हम लोग अर्ली स्टेजेस होते हैं, स्पेशली जिन लोग के लिम्फ नोड्स नेगेटिव होते हैं, ट्यूमर साइज बहुत छोटा होता है, उनमें सर्वाइवल रेट्स बहुत अच्छा है। तो व्हाट वी कॉल एज DCIS, मतलब स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर के जस्ट पहले वाला स्टेप, प्री कैंसर, उसमें अगर हम लोग सर्जरी करके we do a mastectomy and we radiation, tamoxifen वगैरह जो भी टैबलेट्स, उनका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करने पर 10 years पे डिजीज फ्री ओवरऑल सर्वाइवल इज 98%। एंड ये जो 98% स्टेज 0 का है, वो स्टेज 1 में थोड़ा कम होगा, बट वो फिर भी 90 to 95, स्टेज 2 में उससे और थोड़ा कम होगा। सो दीज 5 year and 10 year सर्वाइवल रेट्स वो थोड़ा कम होते जाते हैं एज योर स्टेज इंक्रीजेस। एंड स्टेज 4 में that survival is around 30 to 40% at 5 years। तो उसमें भी डिपेंड करता है, जब ये हमारा डिजीज स्प्रेड भी होता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ स्प्रेड हुआ है। तो अगर इफ इट्स अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर और वो स्प्रेड हुआ है टू बोन, देन दोज पेशेंट्स भी बहुत दिन तक ठीक रहते हैं और बहुत लंबा उनका सर्वाइवल यूजुअली रहता है। बट अगर वही डिजीज थोड़ा फास्ट ग्रोइंग है और अगर ब्रेन या लिवर में स्प्रेड होता है, तो सर्वाइवल डिक्रीज होता है। तो एज आई सेड कि बहुत हेट्रोजेनस डिजीज है, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट करती है, और ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। बट इन जनरल अगर स्टेज कम होता है, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, उनका सर्वाइवल इज मच बेटर देन स्टेज 3 या स्टेज 4। स्टेज 3 इज लोकली एडवांस्ड, और स्टेज 4 जो ब्रेस्ट के बाहर फैल गया है या मेटास्टैटिक डिजीज जिसे कहते हैं। What are the side effects of 5-day radiation for breast cancer? 5 दिन का जो रेडिएशन होता है ब्रेस्ट कैंसर का, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन कई तरीके से दिया जाता है, 20 दिन का भी, 25 दिन का, और आजकल हमने शुरू किया है 5 days रेडिएशन। वो भी 2 तरीके से दिया जाता है, या तो एक ही हफ्ते में 5 रेडिएशन, या तो हर हफ्ते में एक एक करके ऐसे 5 रेडिएशन। ये सब न्यूअर थिंग्स हैं, बट ओवरऑल रेडिएशन का रिस्क भी जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है। तो इमीडिएटली ड्यूरिंग रेडिएशन स्किन चेंजेस होते हैं, जैसे स्किन में डार्कनिंग और कभी कभी पीलिंग भी हो सकता है। जब हम लोग रेडिएशन देते हैं तो इट्स अ रेडिएशन टू द चेस्ट वॉल या ब्रेस्ट, तो उसके नीचे के टिश्यूज लाइक लंग्स, लेफ्ट साइड में अगर होता है तो हार्ट, और फूड पाइप, उसमें भी थोड़ा पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लाइक फूड पाइप में उनको स्वॉलोइंग में थोड़ा पेन, सम छाले वगैरह आ सकते हैं, एंड स्किन चेंजेस। तो ये जो दोनों मेन चीजें होते हैं वो ड्यूरिंग रेडिएशन चेंजेस होते हैं, जो है फूड पाइप में छाले आना या स्किन का डार्कनिंग और पीलिंग। लॉन्ग टर्म रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स लंग्स या हार्ट पर हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े लॉन्ग टर्म है, मतलब उसका रिस्क अराउंड 5-10 years आफ्टर रेडिएशन देखा जाता है। Is removal of lymph node from the arms necessary? हमारे हाथों से जो lymph node निकाला जाता है, उसका रिमूवल जरूरी होता है? फॉर द मोस्ट पार्ट यस। क्या होता है कि अगर DCIS जैसे मैंने बोला स्टेज 0 या प्री कैंसर होता है, और उसमें हम लोग सिर्फ ब्रेस्ट की गांठ निकाल रहे हैं मार्जिन के साथ, तो हमेशा लिम्फ नोड निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें कैंसर है, मतलब इन्वेजन है, इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो लिम्फ नोड का बायोप्सी एटलीस्ट इज इम्पोर्टेंट।
पूरा लिम्फ नोड निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी डू, अभी हम लोग फ्रोजन सेक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग लिम्फ नोड्स निकालकर ऑपरेशन के दौरान उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो पूरा लिम्फ नोड नहीं, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसमें हम लोग एक डाई या रेडियोकोलॉइड देख करके कुछ लिम्फ नोड्स जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट एशेलॉन नोड्स बोला जाता है, जहां पर फर्स्ट जगह पर वो स्प्रेड हो, उस नोड्स को पहले निकालकर हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर उसमें कुछ भी कैंसर नहीं आता है ऑपरेशन के दौरान, तो बाकी लिम्फ नोड्स को टेस्ट टच करने की जरूरत नहीं है। द मेन थिंग इज कि जब भी हम लोग पूरा लिम्फ नोड्स निकालते हैं तो उससे हमें कॉम्प्लिकेशंस जैसे लिम्फेडिमा, शोल्डर पेन, शोल्डर मॉर्बिडिटी होने का रिस्क रहता है। इसलिए एज डॉक्टर्स, एज सर्जन्स भी हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग जो मिनिमम से मिनिमम ट्रीटमेंट फॉर द मोस्ट मिनिमम ट्रीटमेंट फॉर द मोस्ट इफेक्टिव क्योर, ऐसा हम लोग करते हैं। यू नो, वी हैव टू सी रिस्क वर्सेस बेनिफिट। तो ऑफ कोर्स देयर इज थोड़ा रिस्क है जब हम लोग लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, बट हम लोग भी मिनिमम उसका बायोप्सी ही करते हैं। पूरा क्लियरेंस अब के जमाने में सिर्फ पॉजिटिव नोड्स में किया जाता है, सब में नहीं। What are the possible complication of this type of surgery? कोई complication हो सकते हैं इस type of surgery के बाद? Sorry, which type of surgery? Axilla surgery? Breast cancer All surgery. breast No. surgery? Yeah. Yes. There is no surgery that is devoid of complications. Okay. चाहे आप छोटा से छोटा एक स्मॉल आप मोल भी रिमूवल करने जाएंगे तो भी उसका कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो ऑफ कोर्स आप कैंसर का सर्जरी कर रहे हैं, ऑल्दो वो सरफेस सर्जरी है तो रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, बट मेन रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, उस एरिया में थोड़ा नमनेस होना, एक ब्रेस्ट और दूसरे ब्रेस्ट में कुछ शेप एंड साइज में चेंजेस। दूसरी बात यह है, जब हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो जो फ्लैप हम लोग उधर बिठाते हैं, तो अगर हम लोग पास का टिश्यू लेकर, जहां पर जब भी हम लोग मान लो ट्यूमर निकालते हैं और वहां पर एक सॉर्ट ऑफ हॉलो कैविटी हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, उसे हमें भरना होता है। तो या तो हम लोग ब्रेस्ट का ही टिश्यू वहां पर मोबिलाइज करके बंद कर सकते हैं, ताकि और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर सर्जरी करने की जरूरत नहीं है तो हम लोग भी मिनिमम सर्जरी करेंगे। लेकिन अगर कैविटी बहुत बड़ा है तो हम पास का टिश्यू लेकर वहां पर मूव करते हैं। तो यू नो, बेस्ट केस सिनारियो कि वो बिल्कुल ही अच्छा रहे, बट एज हम लोग यू नो वी इंक्रीज ओटी टाइम, हम लोग थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करते हैं, तो रिस्क ऑफ वुंड इन्फेक्शन, बिकॉज वुंड भी थोड़ा बड़ा होता है, और फ्लैप फेलियर। तो फ्लैप के कुछ एरियाज हैं जिसमें अगर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पड़े तो उसमें फैट नेक्रोसिस या जो फैट होता है वहां पर उसमें थोड़ा कैल्सिफिकेशन, थोड़ा कड़कपन आ सकता है। एक्सिला का सर्जरी में जैसे मैंने बताया, आर्म नमनेस, लिम्फेडिमा एंड इंजरी टू नर्व्स एंड वेसल्स। तो जब भी हम लोग आर्मपिट में सर्जरी करते हैं वहां पर काफी इंपॉर्टेंट वेन्स, आर्टरीज और बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स होते हैं, नसें होती है, और ऑपरेशन के दौरान अगर उनको कुछ इंजरी होता है तो यू कैन गेट मोस्ट कॉमनली सेरेटस एंटीरियर नर्व को अगर इंजरी होती है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला, मतलब यहाँ पर का जो एक स्कैपुला बोन होता है वो थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है, तो आर्म मूवमेंट में थोड़ा पेन हो सकता है, बट इट्स वेरी रेयर एंड जनरली नर्व्स को डैमेज, it's a rare case scenario. So most commonly you'll probably have, if at all, bleeding and infection, but everything else is fairly rare. And lymphedema is another thing जिसका हम जो हम लोग you know in the forefront for side effects हैं, but that's it. Overall, breast cancer surgeries are very safe surgeries. How is life after breast cancer surgery? सर्जरी के बाद फिर हमारी लाइफ कैसे होती है? Different for different people, different for the type of surgery you've had. तो कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ कुछ जन होते हैं, कुछ फीमेल्स होते हैं who are more optimistic, who जो चाहते हैं कि वो they get back to their own life. तो as soon as possible वो चाहते हैं कि वो जैसे अपना प्री कैंसर लाइफ थे वैसा ही वो पोस्ट कैंसर लाइफ भी जिए। एंड वी हैव सीन और स्टडीज में भी देखा गया है कि जो लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं
they are happier, they are better, उनका quality of life better है, वो लोग satisfied है. And so I think one of the most important things for any cancer patient is being positive, positive रहना. और दूसरी बात है कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना, योगा अपने रूटीन में ऐड करना, मेडिटेशन, और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत चेंज होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट होती है. एंड ऑफ कोर्स अगर आप ब्रेस्ट कैंसर आपको पास में हुआ है तो देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, जो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक जिससे सबको डर लगता है, जैसे कीमोथेरेपी से हेयर फॉलिंग या नेल्स दागने, वो सब शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस है. आपका कीमोथेरेपी बंद होता है, आपके बाल वापस आ जाएंगे, आपके नेल्स इंप्रूव हो जाएंगे, स्किन में कुछ पिगमेंटेशन होता है वो ठीक हो जाएगा. सम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी, मेनली आपको अपने हाथ का ध्यान रखना होता है. एंड वी एडवाइज सब पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइज करना और वेट को अंडर कंट्रोल रखना, बिकॉज हमें पता है कि ओबेसिटी और ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है. तो जब भी हम लोग का वेट बढ़ता है, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में, तो ब्रेस्ट कैंसर होने का भी रिस्क बढ़ता है. Other than that, I think overall patients can live their life. Drinking, smoking, of course, avoid करना चाहिए, because there is a risk of alcohol and smoking. Any hormone treatment, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं कोई और प्रॉब्लम के लिए, तो आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रह चुकी हूँ, तो अगर तो दे विल अवॉइड सर्टेन हॉर्मोन्स, कुछ टाइप के ट्रीटमेंट्स वो लोग अवॉइड करेंगे, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में भी हम लोग अवॉइड करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बिकॉज उससे ब्रेस्ट कैंसर होने का भी रिस्क बढ़ता है.